ओम शांति। गुड मॉर्निंग। हैप्पी सतगुरुवार, वीरवार है, वीरों का वार, सतगुरु के बच्चों का वार। सतगुरु आते हैं, शिक्षा देते हैं। बृहस्पतिवार भी कहा जाता है, वृक्षपतिवार, जो संसार रूपी वृक्ष का बीज रूप परमात्मा है, उसका वार है आज। इसलिए आज के दिन भोग लगाते हैं और बाबा भी हमें भोग खिलाते हैं। तो हम मुरली रोज सुनते हैं बाबा के बच्चे। मुरली माने क्या? मुरली माने क्या? मुरली से निकलता है स्वर। एक दिखाइए लकड़ी की मुरली है जो दिखाते हैं कान्हा के हाथ में। आज लकड़ी की मुरली बजाने वाले बहुत सारे हैं। मुरली के अंदर में आप देखेंगे बांसुरी, मुरली के अंदर में 7 होल दिखाए गए हैं। एक वो मुरली है, उससे धुन निकलती है। एक शरीर भी हमारी मुरली है। शरीर के अंदर 7 चक्र होते हैं और सबसे ऊपर दिखाया है सहस्त्रार चक्र। तो परमात्मा से जब हम मिलते हैं, जब हमारे सारे चक्रों से हम ऊपर उठ जाते हैं, दुनिया में मूलाधार चक्र के अंदर ही लोग अटके हुए हैं। रूट चक्र जिसको बोलते हैं, जड़ ही डिस्टर्ब हो रखी है। परमात्मा ने आकर के हमें परम ज्ञान दिया है और असली मुरली सुनाई, जिस मुरली के अंदर सारा ज्ञान, तीनों लोकों का ज्ञान, तीनों कालों का ज्ञान, पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान समाया हुआ है। सारी समस्याओं का समाधान समाया हुआ है। सभी रोगों को नाश करने की शक्ति है मुरली के अंदर में। मुरली जो है हमारी आयु बढ़ाती है। मुरली जो है हमें सभी समस्याओं से बचाती है। मुरली जो है ईश्वर से मिलाती है। तो जैसे मुरली में 7 होल दिखाए हैं, हमारी बॉडी में 7 चक्र होते हैं। ऐसे ही मैंने कुरान शरीफ पढ़ा, उस कुरान शरीफ में लिखा है 7 आसमान ऊपर खुदा रहते हैं। हम बोलते हैं 3 लोक ऊपर शिव बाबा रहते हैं, पृथ्वी लोक, सूक्ष्म लोक, ब्रह्म लोक। वो 7 आसमान कैसे हैं? असल में 5 तत्वों की दुनिया, छठा है सूक्ष्म लोक और 7वां है ब्रह्मलोक, परम धाम। तो इस हिसाब से 7। ऐसे हम जब अपने शरीर के जो 7 लेयर्स हैं, 7 चक्र है, इनसे ऊपर उठ जाते हैं, तब हम परमात्मा मिलन का अनुभव करते हैं। तब वास्तव में हमारे मुख से ईश्वर के वचन ही निकलते हैं, ईश्वरीय वाणी ही निकलती है। ईश्वर माने ईश्वर का स्वर जब सुनते हैं, तब वास्तव में हमारा जीवन धन्य धन्य हो जाता है। तो मुरली का मतलब ही है मुख से राम का नाम निकले। राम माने ईश्वर परमात्मा, जो जग से न्यारा राम है। एक दशरथ के बेटे राम है और एक जग से न्यारा राम है। तो जो जग से न्यारा राम है, हम उनकी वाणी सुन रहे हैं और हम मर्यादा पुरुषोत्तम बन रहे हैं, मर्यादाओं में रहना सीख रहे हैं। तो जैसे जैसे भगवान की वाणी सुनते हैं, वैसे वैसे हमारे अंदर गुण, देवी शक्तियाँ, देवी व्यवहार हमारा होता जाता है। तो मुरली के अंदर में एक तो वो लकड़ी की मुरली और एक है ज्ञान मुरली। तो अभी हम क्या सुन रहे हैं? ज्ञान मुरली, जिसमें सारे राज समाये हुए हैं। रोज आप धीरे धीरे राज जानते जाएंगे, कुछ ना कुछ रहस्य को जानते जाएंगे और अपने जीवन को आगे बढ़ाते जाएंगे, आनंद में मनाते जाएंगे। चलो बाबा के महावाक्य सुनते हैं। 20 तारीख के बाबा के महावाक्य हैं। 20 अप्रैल 2023। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें यह पढ़ाई जो पढ़ा रहे हैं, यही उनकी कृपा है। तुम तकदीर जगाकर आए हो भविष्य नई दुनिया में देवी देवता बनने। प्रश्न, बच्चों ने बाप के सम्मुख कौन सी प्रतिज्ञा की है? उत्तर, तुमने प्रतिज्ञा की है, बाबा आप आए हो भारत को स्वर्ग बनाने। हम आपकी श्रीमत पर चल भारत को स्वर्ग बनाने में
आपके मददगार बनेंगे। पवित्र बन भारत को पवित्र बनाएंगे। गीत तकदीर जगाकर आई हूँ। यहाँ पर जो बैठे हैं हम भगवान की मुरली सुन रहे हैं, भगवान की वाणी सुन रहे हैं, तो अपना भाग्य जगा कर आए हैं, ऐसे नहीं सुन रहे हैं। ओम शांति। बच्चों ने गीत की लाइन सुनी। यह स्कूल अथवा यूनिवर्सिटी है। कौन सी? गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। गॉड फादर पढ़ाते हैं। भगवानु आज गॉड फादर कहा जाता है बेहद के बाप को। लौकिक फादर को गॉड नहीं कहेंगे, एक गॉड को ही सब मनुष्य मात्र गॉड फादर कहते हैं। बेहद का फादर इस सारे सृष्टि को रचने वाला गॉड फादर है। लौकिक बच्चों को भी फादर होता है जिसको बाबा कहा जाता है। यह है बेहद का पारलौकिक बाप। लौकिक बाप तो यहाँ बहुत हैं, हर एक को अपने बच्चे होते हैं, तो बेहद के बाप से जरूर कोई वर्षा मिलना चाहिए। यहाँ तुम तकदीर बनाकर आए हो बाप से बेहद सुख का वर्षा लेने। यहाँ कौन पढ़ाते हैं? भगवान आज। वहाँ मनुष्य बैरिस्ट्री, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी आदि पढ़ाते हैं। यहाँ तो बेहद का बाप आकर पढ़ाते हैं। तो तुम यहाँ तकदीर बनाकर आए हो। तुमको मनुष्य से देवता बनाया जाता है। तुम जानते हो भारत में ही देवी देवताओं का राज्य होता है। भारत ही प्राचीन पुराने से पुराना खंड है। 5 मुख्य खंड हैं। पहला नंबर है भारत। जब भारतवासी भारत खंड नई दुनिया में थे तो देवी देवता राज्य करते थे। लक्ष्मी नारायण का राज्य था। तब यह भारत नया था। सिर्फ भारत खंड ही था उस समय, और कोई धर्म नहीं था। देवी देवताएं पवित्र थे, यथा राजा रानी लक्ष्मी नारायण पवित्र थे। भारत बहुत धनवान था, हीरे तुल्य था। अब तो भारत बहुत कंगाल है, कोड़ी तुल्य है। स्वर्ग में लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं था, वाइसलेस भारत था इस समय, जबकि कलयुग है तो भारत अपवित्र है। कितना दुख है। अब इस भारत को फिर से स्वर्ग कौन बनाते हैं? बाप समझाते हैं, तुम तकदीर जगाकर आए हो मनुष्य से देवता बनने, जो बेहद का बाप ही बनाते हैं। मनुष्य कोई सदगति नहीं दे सकते। पतित मनुष्य किसको पावन बना नहीं सकते। स्वर्ग में कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि पतित पावन आओ, क्योंकि वहां सब पवित्र थे। भारत सदा सुखी था। फिर से भारत को सदा सुखी बनाना बाप का ही काम है। भारत शिवालय था। परमपिता परमात्मा को शिव कहा जाता है, उसकी जयंती भारत में मनाते हैं। शिव परमात्मा जो सबका बाप है, वही आकर सबको दुख से छुड़ाते हैं। उस बाप को सब भूले हुए हैं। शांति दाता, सुख दाता, वह एक ही बाप है। भारत स्वर्ग था, पवित्र थे तो शांति भी थी, तो सुख भी था, प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी भी थी। सन्यासी भी भारत को मदद देने के लिए सन्यास करते हैं कि पवित्रता की ताकत मिले। सभी विकारी मनुष्य जाकर उनको माथा टेकते हैं। सन्यासी पवित्रता की मदद से भारत को थामते हैं। भारत जैसा सुखी पवित्र खंड कोई होता नहीं। ऊंचे ते ऊंचा भारत खंड ही गाया जाता है। फिर से भारत को नया बाप ही बनाते हैं। कोई भी मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता है, ना सब में ईश्वर है, परंतु सब में 5 शैतान हैं। इन 5 विकारों को मिलाकर रावण कहा जाता है। इस समय रावण का राज्य है। सभी विकारी पतित हैं। सतयुग में पवित्र गृहस्थ धर्म था, संपूर्ण निर्विकारी थे। भारत में देवी देवता राज्य करते थे। अब ड्रामा अनुसार फिर भारत पुराना बना है। नई सृष्टि सो पुरानी जरूर बनेगी। भारत में एक वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी का राज्य था। उनको स्वर्ग कहा जाता है। जो स्थापना करता है बेहद का बाबा। इन माताओं द्वारा शिव शक्ति सेना माताएं हैं ना, जगदम्बा भी गाई हुई है। मनुष्य नहीं जानती कि
ऊंचे ते ऊंच कौन है, सबसे ऊंचे ते ऊंच है परमपिता परमात्मा। फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर। परमपिता परमात्मा का क्या पाठ है, वह आकर भारत को पति से पावन बनाते हैं। ब्रह्मा द्वारा पावन दुनिया की स्थापना करते हैं। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां राखी बांधते हो कि हम भारत को पवित्र बनाएंगे। है बाबा, हम आपकी श्रीमत पर चल पवित्र बन भारत को पवित्र बनाए, फिर राज्य करेंगे। बाप आकर ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं। ब्रह्मा प्रजापिता सबका बाप है, जगदम्बा है सबकी माता। भारतवासी गाते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे। बाप स्वयं आकर पढ़ाते हैं, यही कृपा करते हैं, जिससे हम भविष्य में बहुत सुख देखेंगे। यहाँ तो बहुत दुख है, इसलिए इनको नरक कहा जाता है। डीटी वर्ल्ड सो फिर डेविल वर्ल्ड बनती है। देवताई दुनिया राक्षसी दुनिया बन जाती है। डीटी वर्ल्ड में दूसरा कोई खंड नहीं रहता है। बेहद का बाप ही आकर बच्चों को बेहद की वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं, जो और कोई समझा ना सके। इसलिए भगवान को ज्ञान का सागर त्रिकालदर्शी है, त्रिलोकीनाथ कहा जाता है। तुम बच्चे बेहद के बाप से प्रतिज्ञा करते हो, हे बाबा आप आए हो भारत को स्वर्ग बनाने, हम श्रीमत पर चल भारत को स्वर्ग अथवा श्रेष्ठ बनाए, फिर उन पर राज्य करेंगे। इसको राजयोग की शिक्षा कहा जाता है। सन्यासियों का है हठ योग, घर बार छोड़ देते हैं, तुमको छोड़ना नहीं है। गृहस्थ आश्रम को गृहस्थ आश्रम बनाना है। अभी गृहस्थ आश्रम क्या बन गया, नरक आश्रम बन गया है। कोई मर्यादा नहीं, सब मर्यादाहीन, खाना पीना उठना बैठना व्यवहार करना। अब भगवान हमें मर्यादाएं सिखा रहे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम बना रहे हैं। तो बाबा कहते हैं तुमको छोड़ना नहीं है घर बार, इस पुरानी दुनिया को भूलना है, तुम अब नई दुनिया में जाने वाले हो। बाप गाइड बनकर आए हैं, वह लिबरेटर, सबको दुखों से छुड़ाने वाला शिव बाबा का भारत है बर्थ प्लेस। परमात्मा की अवतरण भूमि भारत है। भगवान भारत में ही आते हैं और सबसे पहले जो देवी देवता कुल के हैं उन्हीं को आकर के उठाते हैं। जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल के हैं, भगवान आकर सबसे पहले उनसे मिलते हैं। जिन्होंने बहुत भक्ति करी, व्रत उपवास किए, सबसे पहले भगवान उनसे ही आकर भेंट करते हैं, उनसे ही मिलते हैं। सोमनाथ का मंदिर भी यहाँ है। मनुष्य यह भूल गए हैं कि भारत बड़ा तीर्थ है। सभी मनुष्यों का बाप जो सुख शांति देते हैं, उनका बर्थ प्लेस है। सबको भारत में आकर शिव के मंदिर में शिव को नमन करना चाहिए। सबसे श्रेष्ठ मत है भगवान की। श्री श्री शिव बाबा बेहद का सुख देने वाला है। सुख मिलता है बाप से, बिना सामने खड़ा है। इस माँ भारी लड़ाई द्वारा सुख धाम शांति धाम के गेट खुलने वाले हैं। तुम बीके भारत को स्वर्ग बनाने के लिए तन मन धन से सेवा कर रहे हो। जैसे गांधी की मत पर सबने तन मन धन से सेवा कर फौरन के राज्य को भगा दिया, परंतु अब बहुत दुख है। अब इस रावण पर जीत पानी है। आधा कल्प रावण राज्य, आधा कल्प है राम राज्य। द्वापर से लेकर देह अभिमान में आने से बाप को भूल जाते हैं और बाप को न जानने के कारण लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो भारतवासी जब दुखी हो जाते हैं तभी बाप आते हैं बच्चों की किस्मत जगाने। यहाँ अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं है, यह तो पढ़ाई है। बाप ही आकर सारी नॉलेज देते हैं, क्योंकि वह नॉलेजफुल है। कहते हैं मेरे में सारे चक्कर का ज्ञान है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर राम सीता का राज्य था। शेर बकरी इकट्ठे जल पीते थे, यथा राजा रानी तथा प्रजा थे। धर्म का उपकार था, अब तो घर घर में दुख है। बाप आकर सभी को सुखी बनाते हैं। तुम भारत माता शक्ति सेना हो, यह मंदिर तुम्हारा है। अब तुम राजयोग में बैठे हो, इसको राजयोग की पढ़ाई कहा जाता है। तुमको गॉड फादर पढ़ाते हैं। बाप ही आकर तुम माताओं द्वारा सबकी किस्मत जगाते हैं। वंदना की जाती है परमपिता परमात्मा की, देवताओं की भी वंदना करते हैं, पतित मनुष्य सन्यासियों की भी वंदना करते हैं। तुम माताओं के लिए कहा जाता है वंदे मातरम।
तो माताओं द्वारा ही भारत स्वर्ग बनता है। इसलिए भारत का नक्शा भी कैसा दिखाया है, माता की तरह। जो भारत माता दिखाते हैं, पवित्रता बिगर सुख मिल नहीं सकता। जो बाप के बनेंगे, बाप को याद करेंगे और संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे, वही शिव बाबा के पास चले जाएंगे। भारत में ही बाप अवतार लेते हैं। तुम कितने दुखी थे, कितने बच्चे आए हैं यहाँ सुख पाने के लिए। तुम सबकी रूहानी सोशल सर्विस करते हो। तुम हो गुप्त सेना जो रावण पर जीत पाकर स्वर्ग के मालिक बनते हो। निराकार बाप निराकार आत्माओं से बात करते हैं। आत्मा ऑर्गन्स द्वारा सुनती है। आत्मा में 84 जन्मों के संस्कार हैं। पहले वाले 84 जन्म लेते हैं, पिछाड़ी वाले कम लेंगे। भारत सिरताज था, भारत ही कंगाल बना है, फिर सिरताज बन रहा है। यह वही लड़ाई है जो 5000 वर्ष पहले लगी थी, जिससे भारत स्वर्ग बना था। तुम्हारी है राजयोग की पढ़ाई, सन्यासियों का है हठ योग। तुम बच्चों को पुरानी दुनिया को भूल एक बाप को याद करना है। योग अग्नि से ही तुम्हारे पाप कट जाएंगे और कोई पावन बनने का उपाय नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। रात्रि क्लास है 28/6/1968 की मुरली है। यहाँ सभी बैठे हैं, समझते हैं हम आत्माएं हैं। बाप बैठा है, आत्म अभिमानी हो, बैठना इसको कहा जाता है। सभी ऐसे नहीं बैठे हैं कि हम आत्मा हैं, बाबा के सामने बैठे हैं। अब बाबा ने याद दिलाया है तो स्मृति आएगी, अटेंशन देंगे। ऐसे बहुत हैं जिनकी बुद्धि बाहर भागती है, यहाँ बैठे भी जैसे कि कान बंद हैं। बुद्धि बाहर में कहाँ न कहाँ दौड़ती रहती है। बच्चे जो बाप की याद में बैठे हैं वे कमाई कर रहे हैं। बहुतों का बुद्धि योग बाहर में रहता है, वह जैसे कि यात्रा में नहीं है, टाइम वेस्ट होता है। बाप को देखने से भी बाबा याद पड़ेगा। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो है ही, कोई कोई को पक्की आदत पड़ जाती है। हम आत्मा है, शरीर नहीं है। बाप नॉलेजफुल है तो बच्चों को भी नॉलेज आ जाती है। अभी वापस जाना है, चक्कर पूरा होता है, अभी पुरुषार्थ करना है। बहुत गई थोड़ी रही। इम्तिहान के दिनों में भी बहुत पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। समझेंगे नहीं तो नापास हो जाएंगे, पद भी बहुत कम हो जाएगा। बच्चों का पुरुषार्थ तो चलता ही रहता है। देह अभिमान के कारण विक्रम होंगे तो उसका 100 गुना दंड हो जाएगा, क्योंकि हमारी निंदा कराते हैं। ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जो बाप का नाम बदनाम हो। इसलिए गाते हैं सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए। अगर हम बाबा की निंदा कराएंगे, ऐसा कोई कर्म करेंगे जो बदनामी हो अपने ज्ञान की, तो उससे क्या है, सतयुग में ठिकाना, स्वर्ग में ठिकाना नहीं मिलेगा, ठोर नहीं मिलेगी। तो बाबा कहते हैं ठोर माना बादशाही। पढ़ाने वाला भी बाप है और कहाँ भी सत्संग में एम ऑब्जेक्ट नहीं है। यह हमारा राजयोग, और कोई ऐसे मुख से कह ना सके कि हम राजयोग सिखलाते हैं। वह तो समझते हैं शांति में ही सुख है, वहाँ तो ना दुख है ना सुख की बात है, शांति ही शांति है। फिर समझा जाता है इनकी तकदीर में कम है। सभी से तकदीर ऊंची उनकी है जो पहले से पाठ बजाते हैं, वहाँ उनको यह ज्ञान नहीं रहता। सतयुग में जब हम परमधाम से आए थे तो सबसे पहले पाठ हमने ही बजाया है, भगवान कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा सुखी भाग्यशाली वो ही हैं। तो बाबा कहते देखो वहाँ पर ये ज्ञान नहीं रहता, वहाँ संकल्प ही नहीं चलेगा। बच्चे जानते हैं हम सभी अवतार लेते हैं, भिन्न भिन्न नाम रूप में जाते हैं। यह ड्रामा है ना, हम आत्माएं शरीर धारण कर
इसमें पार्ट बजाती हैं। वह सारा राज बाप बैठ समझाते हैं। तुम बच्चों को अंदर में अतीन्द्रिय सुख रहता है, अंदर में खुशी रहती है, कहेंगे यह देही अभिमानी है। बाप समझाते भी हैं। तुम स्टूडेंट हो, जानते हो हम देवता स्वर्ग के मालिक बनने वाले हैं। सिर्फ देवता भी नहीं, हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं। यह अवस्था स्थायी तब रहेगी जब कर्मातीत अवस्था होगी। ड्रामा प्लान अनुसार होनी है। जरूर तुम समझते हो हम ईश्वरीय परिवार में हैं, स्वर्ग की बादशाही मिलनी है। जरूर जो सर्विस बहुत करेंगे उनको ऊंच पद मिलेगा। इसलिए कहावत है सेवा में मेवा। जब सेवा करेंगे ईश्वरीय कार्य मिलेंगे तो 21 जन्म तक मेवा, अर्थात हर प्रकार से भरपूरता संपन्नता रहेगी। हम कम पद पाएंगे। बाबा कहते हैं देखो जो सर्विस बहुत करेंगे उनको ऊंच पद मिलेगा। हम कम पद पाएंगे, यह अंदर में रहेगा। अगर सर्विस हम कम करेंगे तो जो जास्ती सर्विस करते हैं, बहुतों का कल्याण करते हैं, तो जरूर ऊंच पद मिलेगा। बाबा ने समझाया है यह योग की बैठक यहाँ हो सकती है, बाहर सेंटर पर ऐसे नहीं हो सकती है। 4 बजे आना, निष्ठा में बैठना वहाँ कैसे हो सकता है? नहीं, सेंटर में रहने वाले भले बैठे, बाहर वाले को भूले चूके भी कहना नहीं है। समय ऐसा नहीं है, यह यहाँ ठीक है, घर में ही बैठे हैं। वहाँ तो बाहर से आना पड़ता है, यह सिर्फ यहाँ के लिए है। बुद्धि में ज्ञान धारण होना चाहिए। हम आत्मा हैं, उनका यह अकाल तख्त है, यह आदत पड़ जानी चाहिए। हम भाई भाई हैं, भाई से हम बात करते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो जाए। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप व दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हमारा भी बाबा को गुड नाइट और नमस्ते। देखो धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है अपने तन मन धन से रूहानी सोशल सेवा करनी है। अपने तन मन धन से रूहानी सोशल सेवा करनी है। रावण पर जीत पाकर भारत को स्वर्ग बनाना है। दूसरा पॉइंट है अपार सुख पाने के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा कर और सब संग तोड़ एक बाप की याद में रहना है। वरदान, स्वयं को बेहद की स्टेज पर समझ सदा श्रेष्ठ पाठ बजाने वाले हीरो पाठधारी भव। स्वयं को बेहद की स्टेज पर समझ सदा श्रेष्ठ पाठ बजाने वाले हीरो पाठधारी भव। वरदान का विस्तार, आप सब विश्व के शोकेस में रहने वाले 100 पीस हो। बेहद की अनेक आत्माओं के बीच बड़े ते बड़ी स्टेज पर हो। इसी स्मृति से हर संकल्प बोल और कर्म करो कि विश्व की आत्माएं हमें देख रही हैं। इसमें हर पाठ श्रेष्ठ होगा और हीरो पाठधारी बन जाएंगे। सभी आप निमित्त आत्माओं से प्राप्ति की भावना रखते हैं तो सदा दाता के बच्चे देते रहो और सर्व की आशाएं पूर्ण करते रहो। स्लोगन है सत्यता की शक्ति पास हो तो खुशी और शक्ति प्राप्त होती रहेगी। सत्यता की शक्ति पास हो तो खुशी और शक्ति प्राप्त होती रहेगी। वाणी का सार, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें यह पढ़ाई जो पढ़ा रहे हैं यही उनकी कृपा है। तुम तकदीर जगाकर आए हो भविष्य नई दुनिया में देवी देवता बनने। प्रश्न, तुम बच्चों ने बाप के सम्मुख कौन सी प्रतिज्ञा की है? उत्तर है तुमने प्रतिज्ञा की है बाबा, आप आए हो भारत को स्वर्ग बनाने, हम आपकी श्रीमत पर चल भारत को स्वर्ग बनाने में आपके मददगार बनेंगे। पवित्र बन भारत को पवित्र बनाएंगे। गीत है तकदीर जगाकर आई हूं। तो हम बाबा के बच्चे अपनी तकदीर जगा करके आए हैं, अपने आप को भाग्यशाली समझना है। देखो मुरली का बहुत बड़ा महत्व है। हम जो रोज मुरली कर रहे हैं तो अपने भाग्य को बना रहे हैं, अपने पापों को काट रहे हैं। हमें भविष्य के लिए जन्मों जन्मों की कमाई कर रहे हैं।
जितना हम ज्ञान सुनते जाएंगे उतना उतना आगे बढ़ते जाएंगे। ओम शांति।